तस्वीर आप देख रहे हैं वीरेंद्र की, जो हेड कांस्टेबल है, इसे करनाल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है। साथ में एक और पुलिस कर्मचारी है जो सब इंस्पेक्टर है, जिसका नाम अंग्रेज है, इसे भी गिरफ्तार किया गया है। 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं पटवारी की है, जो अंबाला के मुलाना में तैनात था। दरअसल इसने विरासत का इंतकाल करने के लिए उसकी एवज में डिमांड की थी 1 लाख रुपए से ज्यादा की, और सेटिंग होती है 1 लाख रुपए में, और करनाल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम इसे गिरफ्तार कर लेती है। जो एक मामला है वो अंबाला कैंट एरिया का है, और वहाँ के जो मुलाना के हल्का पटवारी जगदीश हैं, उन्होंने जो शिकायतकर्ता का विरासत का इंतकाल करने के लिए उनसे जो है 1 लाख से अबव की डिमांड की हुई थी, और जगदीश पटवारी को रेड हैंडेड गिरफ्तार किया गया मौका से। यह है डायल 112 की 535 नंबर गाड़ी है, और थाना बपोली के क्षेत्र का एरिया है उनका। उन्होंने 1,60,000 के लगभग उन्होंने पर वीक की डिमांड की थी, और ERV इंचार्ज और उनके ड्राइवर थे दोनों। तो शिकायतकर्ता ने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा जी 50,000 से कम में तो हम बिल्कुल नहीं आपको अलाउ करेंगे, और अपने एरिया से सेफ पैसेज अपनी ड्यूटी के दौरान आपको देंगे। और 50,000 के साथ ESI अंग्रेज सिंह, ERV इंचार्ज और ड्राइवर वीरेंद्र को कल मौका से गिरफ्तार किया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं वीरेंद्र की, जो हेड कांस्टेबल है, इसे करनाल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है। साथ में एक और पुलिस कर्मचारी है जो सब इंस्पेक्टर है, जिसका नाम अंग्रेज है, इसे भी गिरफ्तार किया गया है। 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। दरअसल ये दोनों डायल 112 में तैनात थे, और जो पानीपत में बपोली की तरफ रास्ता जाता है, जहां पर माइनिंग होती है, वहां पर ये लोग अपनी गाड़ी में तैनात थे। लेकिन 50,000 रुपए की रिश्वत लेते वीरेंद्र और अंग्रेज को गिरफ्तार किया है करनाल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने। दरअसल पूरा मामला क्या है वो हम आपको बता देते हैं। करनाल की जो टीम है वो तैयार की जाती है, क्योंकि पहले भी लगातार करनाल एंटी करप्शन ब्यूरो में इस तरीके की कार्रवाई की गई है, और जो पानीपत के अंदर बपोली की तरफ रास्ता जाता है, वहां पर माइनिंग होती है, और ये दोनों पुलिस कर्मचारी गाड़ियों को पास करने की एवज में पैसे लिया करते थे, और कल 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। हेड कांस्टेबल वीरेंद्र है और सब इंस्पेक्टर अंग्रेज है, दोनों को गिरफ्तार किया गया है करनाल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम से। वहीं एक और कार्रवाई की गई है अंबाला के मुलाना में, जहां पर विरासत का इंतकाल करने की एवज में पटवारी को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। पटवारी का नाम जगदीश बताया गया है। ये 2 बड़ी कार्रवाई करनाल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम की तरफ से की गई हैं। संज्ञान में आया और 3 लोगों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया है। जी, कल हमारे पास 2 शिकायत प्राप्त हुई हैं। जो एक मामला है वो अंबाला कैंट एरिया का है, और वहाँ के जो मुलाना के हल्का पटवारी जगदीश हैं, उन्होंने जो शिकायतकर्ता का विरासत का इंतकाल करने के लिए उनसे जो है 1 लाख से अबव की डिमांड की हुई थी, और 1 लाख पे उन्होंने सेटल डाउन किया। और 1 लाख रुपए जब शिकायतकर्ता को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये पैसे भी ज़्यादा हैं, मेरा विरासत का इंतकाल है, जायज़ कार्रवाई है, और फिर भी जब उन्होंने प्रेशर दिखाया कि नहीं ये नहीं दोगे आप, तो ये कार्रवाई आपकी विरासत का इंतकाल हम नहीं करेंगे, तो मजबूरीवश जो है शिकायतकर्ता ने हमें कंप्लेंट दी, और कल यहाँ से रेडिंग टीम ACB करनाल से गठित करके उनको जगदीश पटवारी को रेड हैंडेड गिरफ्तार किया गया मौका से, और आगे की जो प्रोसीडिंग के लिए ACB अंबाला को हैंड ओवर कर दिया गया। तो ये पिता से पुत्र की सर वो विरासत, विरासत का इंतकाल जो
फादर हैं या ग्रैंडफादर हैं वो एक्सपायर हो गए और उनके से आगे बच्चों के नाम आना होता है, ये वो था। 1 लाख से ऊपर की डिमांड थी, बट 1 लाख पे उन्होंने सेटल डाउन किया था। और दूसरे मामले में जो है वो शिकायतकर्ता, उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ को अपना निकालने के लिए और जो अवैध रेत को लेके जाती हैं ट्रैक्टर ट्रॉलीज़, उनसे ERV की जो गाड़ियां हैं डायल 112 की 535 नंबर गाड़ी है और थाना बपोली के क्षेत्र का एरिया है उनका, उन्होंने 1,60,000 के लगभग उन्होंने पर वीक की डिमांड की थी। और ERV इंचार्ज और उनके ड्राइवर थे दोनों, तो शिकायतकर्ता ने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा जी 50,000 से कम में तो हम बिल्कुल नहीं आपको अलाउ करेंगे और अपने एरिया से सेफ पैसेज अपनी ड्यूटी के दौरान आपको देंगे। और 50,000 के साथ ESI अंग्रेज सिंह ERV इंचार्ज और ड्राइवर वीरेंद्र को कल मौका से गिरफ्तार किया गया। आगे की प्रोसीडिंग के लिए पानीपत यूनिट, जो हमारी ACB करनाल की यूनिट है, उनको मामला हैंडओवर किया सर, खनन अवैध चला हुआ था? देखिए, जो रेत की ट्रॉलीज हैं उनका वहाँ यमुना बेल्ट का एरिया है, तो अवैध खनन ही कहूँगा मैं उसको, क्योंकि उन्होंने कोई परमिशन ली नहीं हुई थी। बट उसके ऊपर अगर कोई प्रेशराइज करके, चाहे वो लीगल है चाहे इलीगल है, प्रेशराइज करके अगर कोई करप्शन या ब्राइब की डिमांड करता है तो वो गलत है। तो डिमांड 1,60,000 की हुई थी सर जी, नहीं है, PC एक्ट का दर्ज हुआ ना, डिमांड की गई और उन्होंने फिर रंगे हाथों उनको गिरफ्तार किया गया। सर, कितने पैसे बरामद किए? 50,000 रुपये बरामद किए गए। 50,000 रुपये पर वीक मांगे गए थे? 50,000 रुपये पर वीक पे सेटल डाउन हुआ था, मांगे ज़्यादा गए थे और उनको तो अरेस्ट पहले भी इस करके तरीके की यहाँ पर हुई है सर, रिश्वत वगैरह ली गई? देखिए, वो आगे अभी जांच का विषय है। और भी शामिल हो सकता कोई? उनकी किस किस की संलिप्तता बीच में है वो आगे अभी उनसे उनकी एक्सप्लेनेशन भी कॉल की जाएगी और फिर आगे की प्रोसीडिंग करके फिर आप लोगों को बताएंगे। सर, ERV पे स्टाफ ज़्यादा होता है, 3 का होता है शायद, तो इसमें 2 ही शामिल थे सर? मैम, मौका पर 2 थे जो गिरफ्तार किए गए और वी हैव सम एविडेंसेस इन बोथ द केसेस, और उनके आधार पर रेड हैंडेड हुए, उनको गिरफ्तार किया गया और आज पेश कर रहे हैं और रिमांड लिया जाए। आगे की कार्रवाई जो भी रहेगी कोर्ट की, उसके बारे में आपको उसके बाद बता देंगे। जैसा कि हम पहले भी आप लोगों के माध्यम से अपील करते रहे हैं कि किसी व्यक्ति का भी जायज़ काम है और उसके लिए कोई प्रेशर बना के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी स्तर का अधिकारी है, कर्मचारी है, किसी भी स्तर का अफसर है, वो डिमांड करते हैं अगर ब्राइब की, तो निश्चिंत होकर आप ACB करनाल आ सकते हैं, अपनी शिकायत दीजिए, उनका नाम जो है हम अपने लेवल पे गुप्त रखेंगे और निश्चित तौर पे कार्रवाई। कार्यालय का एड्रेस क्या है सर? उसका नाम? तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं पटवारी की है, जो अंबाला के मुलाना में तैनात था। दरअसल इसने विरासत का इंतकाल करने के लिए उसकी एवज में डिमांड की थी 1 लाख रुपए से ज़्यादा की, और सेटिंग होती है 1 लाख रुपए में, और करनाल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम इसे गिरफ्तार कर लेती है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक अंबाला के मुलाना के पटवारी को गिरफ्तार किया गया है, वहीं पानीपत के बपोली थाने के अंदर जो ERV आती है, डायल 112 की गाड़ी आती है, उससे जुड़े हुए भी 2 पुलिस कर्मचारी, एक का नाम अंग्रेज सिंह जो ESI है और एक का नाम है वीरेंद्र जो कांस्टेबल है, जो उसका ड्राइवर था, उसे भी 50,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि आपका कोई भी काम जायज है तो उसकी एवज में आपको पैसे नहीं देने। आपका सरकारी काम है, कोई सरकारी कर्मचारी आपसे पैसे मांग रहा है, कोई सरकारी अधिकारी आपसे पैसे मांग रहा है, तो करनाल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम में जाइए, शिकायत कीजिए, उस कर्मचारी और उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक बड़ी कार्रवाई की गई है करनाल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम की तरफ से।
3 अलग अलग जो कर्मचारी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पहला कर्मचारी अंबाला के मुलाना में तैनात था, जिसका नाम जो है जगदीश बताया जा रहा है। जो पटवारी था उसने डिमांड की थी 1 लाख रुपए से ज्यादा की, और सेटिंग होती है 1 लाख रुपए में। काम था कि जो विरासत होती है उसका इंतकाल करवाने की एवज में पैसे की डिमांड की जा रही थी, और 1 लाख रुपए रंगे हाथों पटवारी जगदीश को करनाल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम गिरफ्तार कर लेती है और अंबाला यूनिट को अब सौंप दिया गया है। उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर अवैध माइनिंग होती है। पानीपत का बपोली के पास का इलाका जहां पर अवैध रेत की माइनिंग होती है, वहां से ट्रोलियां गुजरेंगी और उसे एकदम पासिंग साफ मिलेगी, यानी कि पुलिस का कोई भी खतरा नहीं होगा। इसके चलते वहां पर ERV जो डायल 112 की गाड़ी होती है, उसने उन जो अवैध माइनिंग करने वाले लोग थे उनके साथ सेटिंग कर ली। डिमांड की जाती है 1 लाख रुपए से ज्यादा पर वीक की। हर सप्ताह 1 लाख रुपए से ज्यादा देने होंगे, लेकिन डिमांड पर बात नहीं बनती है। सेटिंग होती है 50,000 रुपए प्रति सप्ताह की, और कल 50,000 रुपए लेते हुए 2 पुलिस कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। एक जो डायल 112 का ड्राइवर था जिसका नाम वीरेंद्र बताया जा रहा है, और दूसरा ESI जो उस गाड़ी का इंचार्ज था अंग्रेज सिंह, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। उन्हें भी कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे देखने वाली बात होगी कि इस मामले में और कौन कौन से लोग शामिल थे। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।